जब इस प्रकार से सिंचाई होने लगी, अमृत जल पहुँचने लगा सब जगह, तो वो सब तरफ फैला, तो सब तरफ जो है हरियाली हरियाली होगी। फूटे बास 24 जावे। जिस प्रकार से जंगल के अंदर बांस फूटते हैं, उग जाते हैं और सब दिशा में फैल जाते हैं, उग कर पूरा जंगल ही बांस में हो जाए। फूटे बांस 24 जावे, पचरंग पांख भंवर बिलमा। और यहाँ पर बांस का तात्पर्य खुशबू से भी है। फूटे बांस 24 जावे, इसकी बांस, इसकी खुशबू सभी दिशाओं के अंदर फैलने लगी, आनंद की खुशबू। और सब तरफ जो है आनंद ही आनंद, आनंद की खुशबू ही खुशबू सब जगह फैल रही है। और पचरंग पांख भंवर बिलमा आवे। महाराज फरमाने हैं कि जो 5 रंग के जो पांख के भंवर थे वो बिलमा गए। बिलमाने का मतलब क्या? गायब हो गए, बिलमा गए। वो कौन से 5 रंग के भंवर थे? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। इनकी आसक्ति को लेकर ये मन रूपी भंवरा जहां जहां से ये सुख मिलता था वहां वहां चला जाता था। देहाध्यास जो था, क्षितिजल पावक, गगन समीरा, ये 5 तत्वों का जो 5 रंग का ये मन रूपी भंवरा सुख चाहता था, तो पचरंग पांख भंवर बिलमावे, वो गायब हो गए। अब वो सुख नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि पांचों कवल 5 रंग जानो, छठा कमल रंग कौन बिछानो। उसे छठा रंग परमात्मा के नाम का, निज नाम का छठा स्वाद आ गया। जब उसे ऐसा आनंद आने लगा तो 5 तत्वों के से सुख प्राप्ति की आसक्ति जो देहाध्यास था वो छूट गया। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की आसक्ति थी वो छूट गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार था वो छूट गया। अब तो ये छठे रंग को इसने पहचान लिया। 5 तत्वों के शरीर से 25 प्रकृति से आसक्ति को छोड़ दिया। बिलमावे यानी समाप्त हो गया। तो फूटे बास 34 जावे। इस प्रकार से खुशबू आनंद की, अमृत की, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नयनचर की सभी दिशाओं में फैलने लगी। खंड पिंड ब्रह्मांड में पूरे घट के अंदर फैलने लगी। पूरे घट में उमावा रहने लगा। और इस प्रकार का जो महारस प्राप्त हुआ, इस प्रकार का जो आनंद प्राप्त हुआ, तब ये मन रूपी भंवरे के 5 विषयों की आसक्ति मिटी। इसके बिना 5 विषयों की आसक्ति मिटना संभव नहीं, क्योंकि मन को तो वही सुख चाहिए। लेकिन जब उस 5 विषयों के क्षणिक सुख, नाशवान सुख से सद्य सुख, सदा सदा का आनंद जब ये शब्द ब्रह्म के माध्यम से प्राप्त हो जाता है, तब जाकर उसे 5 विषयों के सुख फीके लगते हैं। इसके बिना तो 5 विषयों की आसक्ति में ही सभी के मन लगे रहते। तो फूटे बास 34 जावे, पचरंग पांख भंवर बिलमावे। 5 कवल 5 रंग जानो, छठा कमल रंग कौन पिछाने। कैसा भरण पाखड़ी केती, ले देखो दीपक कर सेती। महाराज फरमाने उसका कैसा वर्ण है, कैसी पाखुड़ियां है उसकी, और कितनी पंखुड़ियां हैं, कैसा उसका रंग है। वो दीपक ज्ञान का जलाकर देखो। ज्ञान का दीपक जब आपके घट के भीतर जुट जाएगा सदगुरु की कृपा से, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन भाई। सब गट तेरे साइया, खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट।
ऐसे ज्ञान के दीपक से घटपटचों का अनुभव करो। सब कमलों को देखो, सब कमलों पर जो पुष्प विकसित हो रहे और नितपत विकसित हो रहे, प्रतिपल विकसित हो रहे, उनका बंद आंखों से अनुभव करो। चरम चक्षु बंद कर दो, फिर भीतर में अंतर्मुखी होकर ये सारे अनुभव ज्ञान के दीपक से, सूरज चक्षु से, ये नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सुरत नैन सु देख कर भाकत वो बेड़। ये बेड़ में सूरज चक्षु से देख कर कह रहा हूं, चरम चक्षुओं से देखने वाली वस्तु नहीं है ये, चरम चक्षु के दर्शन नहीं है। भीतर के चक्षु के दर्शन का वर्णन करके बता रहा हूं सुख विलास ग्रंथ में। जितना भीतर के चक्षुओं का सुख आता है चरम चक्षु बंद होने के बाद, उस सब का वर्णन। कैसा वर्ण पाखड़ी खेती, ले देखो दीपक कर सेती। बिना दीपक के कुछ दिखने वाला नहीं, बिना प्रकाश किए कुछ दिखने वाला नहीं। सद्गुरु की कृपा से प्रकाश हो जाए ज्ञान का घट के भीतर तो सब कुछ सूझने लग जाए, पूरी त्रिलोकी सूझने लग जाए, खंड पिंड ब्रह्मांड। अब तो सबद नाभ को चाल्यो, जब कर्मा पर गेरो घाल्यो। नाभ कमल उठ्यो घर नाई, बहुतर नाड़ी बीण बजाई। और क्या पढ़ना है? अब तो सबद नाभ को चाल्यो, ये जो अभी वर्णन आया था वो नाभि स्थान से पहले का था। कंठ कमल पर 30 दिन रुके, और यहां पर कितने पाक का कमल था? 4 पाक। और उसके बाद हृदय स्थान पर 30 दिन रुके, यहां पर कितने पाक का कमल था? 8 पाक। उसके बाद हृदय स्थान और नाभि स्थान के बीच में मध्य शून्य की बात महाराज ने बताई थी, उसके अंदर 6 पाक का कमल बताया। तो वहां 6 पाक के कमल में से 5 रंग 5 रंग पाक भंवर बिलमावे, वो 5 रंग के जो पाक है उसके ऊपर जो है भंवरा अब नहीं जाता, अब छट्टा जो है उसे दर्शन में आ गया, ऐसा आनंद, तो वो वहां लग गए। अब इसके बाद नाभि स्थान पर आ गए। अब तो सबद नाभ को चाल्यो, जब कर्मा पर गेरो गाल्यो। नाभि स्थान धुरी सेंटर पॉइंट है शरीर का, केंद्र बिंदु है, यहीं से पूरा घेरा पूरे शरीर का डलता है। तो ये नाभि स्थान पर जब शब्द आ जाता है तब सब कर्मों पर भी घेरा नाभि स्थान पर शब्द के आ जाने से डलता है। क्यों डलता है? सारे कर्म, संचित कर्म का नाश कैसे होगा? क्रियमान कर्म नए नहीं करेंगे, प्रारब्ध कर्म जैसे तैसे करके सुख दुख सहन करके भोग लेंगे। अपने ही किए हुए करने का फल मानकर कोई दुख दे रहा है तो उसे अपना ही प्रारब्ध समझकर नया द्वेष नहीं करेंगे। ऐसे करके प्रारब्ध कर्मों को भोग लेंगे। लेकिन संचित कर्मों पर घेरा कैसे डालेंगे? जो संचित कर्म इस जन्म में भोगने के लिए अलौट ही नहीं हुए, उन कर्मों का खात्मा कैसे करेंगे? और संचित तो कितने? सबसे ज्यादा भाग संचित का है, 900 मण। 900 मण संचित कर्म है और 100 मण प्रारब्ध है। और नए क्रियमान तो जो बांधते ही हो। तो प्रारब्ध कर्म जो इस जीवन में भोगने के लिए मिले हैं वो तो 1/10 भाग है, केवल 10% है। अभी 90% कर्म तो संचित है जो कि अलौट ही नहीं हुए। वो पता नहीं कितने कितने जन्मों में फिर अलौट होंगे यदि अभी नहीं काटे तो। इन संचित कर्मों पर घेरा नहीं डाला
इन सब संचित कर्मों को समाप्त नहीं किया, जो 90% है कर्म, अभी तो थोड़े से मिले 10%। 10% प्रारब्ध को भोगते भोगते जीव इतना दुखी हो जाता है। ओनली 10% भोग रहा है, उसमें इतना दुखी है। तो जब वो बैलेंस 90% भी कितने जन्मों तक भोगेगा और कितना दुखी होगा। तो महाराज फरमा रहे 90 को काटना जरूरी है, 10 तो आप जैसे तैसे करके भोग लोगे, वो तो थोड़े ही है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा तो 90%, 900 मण। तो जब शब्द ब्रह्म नाभि स्थान पर आया तब कर्मों पर घेरा डला। कौन से कर्मों पर? संचित कर्मों। कैसे घेरा डला? कि नाभ कमल उठ्यो गरनाई। ये नाभि स्थान पे, नाभि कमल पे गरनाट होने लगी, नाद आरंभ हो गई, ध्वनि आरंभ हुई। और वो ध्वन्यात्मक शब्द में ही ताकत है कि संचित कर्मों को काट सके। बिना ध्वन्यात्मक शब्द के आरंभ हुए संचित कर्मों का खात्मा नहीं होता। संचित कर्म समाप्त नहीं होते बिना ध्वन्यात्मक शब्द के सुने। तो नाभि स्थान से ही ध्वन्यात्मक शब्द खुल जाता है। कंठ के बाद हृदय, हृदय के बाद मनसुन, मनसुन के बाद नाभि, नाभि स्थान से नाद की ध्वनि आरंभ हो। तो नाभ कमल उठ्यो गरनाई, 72 नाड़ी बीण बजाए। यहां पर 72 नाड़ियों का मिलन है, कनेक्शन है। मुख्य 3 है, इडा पिंगला चुचमणा, इनके 24 भाग है और 24 × 3 कितना हो गया? 72 ही हुआ। तो महाराज फरमा रहे नाभ कमल उठ्यो गरनाई, 72 नाड़ी बीण बजाए। वो 72 ही नाड़ियों के अंदर नाद की ध्वनि उत्पन्न होने लगी, झनकार लगने लगी शब्द ब्रह्म की। ये जो ध्वनि सुनाई दे रही है वो नाभि स्थान से आरंभ हो जाती, शब्द ब्रह्म के आते और गरनाट चालू हो जाती। गरनाट सुनाई देती है गगन मंडल में, लेकिन गुंजार आरंभ कहां से हुई? नाभि स्थान से। बाजे बीण जीण पद पावे, गावे प्रेम कलश ले पीव बधावे। ये बीणा किसके लिए बजा रहे? कौन बजा रहा? बाजे बीण, 72 नाड़ी, 72 तार है इसके, और सब तार एकदम खींचे हुए, सदे हुए। नाभि स्थान पर जालंधरी बंद लग गया और सारी नाड़ियां खींच गई जालंधरी बंद से। उसके बाद मेरुदंड पर उत्तानपाद बंद लगा, उसके बाद त्रिकुटी में त्राटकी बंद लगा। सभी जगह जो है बंद किसने लगता है? नाड़ियों को कसने के लिए। वीणा के तारों को कसते तो उसमें आवाज, झनकार अच्छी आती। तो यहां पर नाभि स्थान पर बाजे बीण जीण पद घावे। ये बीणा किस लिए बाज रही है और इस बीणा के अंदर गायन क्या हो रहा है? कौन सा गाना गा रही है ये बीणा? यहां पर बज रही है, कौन से गाने की धुन उसमें से उठ रही है? महाराज हमारे वो बीणा जो है वो झीणे पद को गा रही है, चौथे पद को गा रही है। यहां से वो गाना गा रही है यहां पर। उस गाने को सुनो, उस गाने को समझो कि बीणा क्या गा रही है। नाभि स्थान से जो नाद की ध्वनि उठी है, उस ध्वनि में गाना क्या बज रहा है? उसमें राग क्या है? धुन क्या है? बाजे बीण जीण पद घावे। वो जीणे पद को, सूक्ष्म पद को, चौथे पद को, इंद्रियातीत पद को यहां गा रहे हैं।
जिस पद में इंद्रियों की पहुंच नहीं है उसका गायन कर रही है, यहाँ पर उसका अभिवादन कर रही है, उसकी महिमा गा रही है, उसको प्राप्त करने का उपाय बता रही है। ये जो गाना बज रहा है, संगीत बज रहा है, उस पद की प्राप्ति के लिए। बाजे बीन जीण पद घावे, ऐसे जीने पद को गा रही है। और वो ध्वनि कैसी है? जीणी ध्वनि है। पद भी जीना है और ध्वनि भी उसकी जीणी है। बिल्कुल बारीक आवाज है, सूक्ष्म आवाज है। जैसे कोई बहुत दूर 900 नाड़ी मंगल गावे, तामन भौरा अति सुख पावे। दूर से कोई आवाज आ रही, बाजे बीण जीण पद गावे, प्रेम कलश ले पीव बधावे। कलश से पति स्वरूप परमात्मा का अभिवादन कर रही है, सत्कार कर रही है, आवाहन कर रही है, बधा रही है, उनको कह रही है पधारो मेरे घर। गाकर बुला रही है, प्रेम के कलश से, प्रेम के भाव से, हृदय के भाव से, आर्त भाव से पुकार कर ध्वन्यात्मक शब्द। बाजे बीण जीण पद गावे, प्रेम कलश ले पीव बधावे। भंवर गुंजार गिगन धुन घाजे, रूम रूम में बाजा बाजे। इमृत बेल बहे जल धारा, आत्म बाग पिवे बन सारा। कैसी विलक्षण अनुभूति की बात कर रहे हैं महाराज। कैसा घट के भीतर घट पर्चों का आनंद आता है सुख विलास ग्रंथ के माध्यम से। भंवर गुंजार गिगन धुन घाजे, नाभि स्थान पर शब्द आते ही गिगन मंडल में गुंजार उठी। और कितने भंवरे एक साथ गुंजार कर। भंवर गुंजार गिगन धुन घाजे। ए जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा हुए। जो गिगन मंडल में ऐसे भंवरों की गुंजार हो रही है, क्या आप सुन रहे हो? हे सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले साधकों, शिष्यों, सुन रहे हो ऐसे गुंजार को? भंवर गुंजार गिगन धुन घाजे। ऐलान बताए, चैन बताए, दुनियात्मक शब्द ही सारे कर्मों पर घेरा डालने वाला, सारे संचित कर्मों को काटने वाला। इसके बिना नहीं कटेंगे, समझ लेना, यही काटेगा। क्रियमान कर्मों को तो सांस उसास की रचना काटेगी। प्रारब्ध कर्मों को सहन करने की शक्ति परमात्मा देंगे, लेकिन संचित तो दुनियात्मक से कटेंगे, इसके बिना नहीं कटेंगे। वर्णात्मक से संचित नहीं करते, दुनियात्मक से करते। भंवर गुंजार गिगन धुन घाजे, रूम रूम में बाजा बाजे। ऐसे आनंद के बाजे बाज रहे रोम रोम में। कैसे बाजे बाज रहे? मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गर छाई। अनहद झालर काजन कारा, रोम रोम बोले रंकारा। रोम रोम से होई रही रंकार जुणकार। निस्वासर आठ होई प्रहर, राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सुतई सिमिरन होय। राम चरण रंकार दुनी बायर लखेन होय। भंवर गुंजार गिगन धुन घाजे, रूम रूम में बाजा बाजे। कितने रोम है इस शरीर में? 3.5 करोड़। अब रोम रोम में बाजे बज रहे, रोम रोम में आनंद आ रहा, रोम रोम में झंकार हो गई।
सहजा सुमरण जिण कराय, रोम रोम रसना लिवलाय। अब यह सारी रुमावली रसना हो गई, सारी रुमावली से भजन होने लगा। 3.5 करोड़ रोए एक साथ भजन कर रहे। देखो भजन का आनंद, 3.5 करोड़ जन एक साथ बैठकर एक जगह भजन करे तो कितना आनंद आवे। उतने जन एक साथ बैठ गए, उतने रोए एक साथ बैठ के, उतने मुंह, उतनी रचनाएं। शेष जी महाराज के तो 1000 मुंह और 2000 रचनाएं थी, लेकिन इस मिनखा देही के अंदर देखो 3.5 करोड़ रुमावली एक साथ भजन कर रही है। किसका ज्यादा हुआ? शेष जी का ज्यादा हुआ कि अपना ज्यादा हुआ? भजन किसका ज्यादा हुआ? सदगुरु के ज्ञान में ऐसी ताकत है कि 3.5 करोड़ रुमावली से भजन करवा रही है। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़, 70 करोड़ की कमाई एक एक उश्वास में। भंवर गुंजार गिगन धुन खाजे, रूम रूम में बाजा बाजे, इमृत बेल बहे जल धारा, आत्म बाग पिवे बन सारा। अब वो इमृत की धारा प्रवाह बह रही है। इमृत बेल पिवे जल धारा, वो अमृत की धारा, जल की धारा प्रवाहित हो रही है। और आत्म बाग, ये आत्मा रूपी बाग, और ये पूरा बंद शरीर, इस शरीर के भीतर आत्मा है और ये बाग पूरा आत्म बाग पिवे बंद सारा है, पूरा बंद। सबके अंदर वो अमृत पहुंच रहा है, भजनामृत पहुंच रहा है, भजन का आनंद पहुंच रहा है, राम रसायन राम रस पहुंच रहा है, और सब इसका पान कर रहे हैं। हरि पांख तल पेड़ सुरंगा, संग जरदी सिर सेत पर संगा। हरि पांख तल पेड़ सुरंगा, हरि पांख है, पेड़ सुरंग है, और साथ में संग जर्दी सिर श्वेत पर संगा। जर्दी यानी पीला और श्वेत सफेद, पीला और सफेद रंग भी है, और पंखुड़ियां हरी है, और पेड़ का बड़ा सुरंग रंग है। बीचे शाम भंवरता भण के, कौन से कलर के भंवरे भड़क रहे वहां पर? एकदम काले भंवरे, ऐसा अनुभव में आ रहा है। बीचे शाम भंवरता भण के, नाड़ नाड़ न्यारी सब जण के। एक एक नाड़ में वीणा का 72 तार, एक एक तार में जनकारा लग रहा है, और उसकी सबकी आवाजें आ रही है। बीचे शाम भंवरता भण के, काले काले मोटे मोटे भंवरे भड़क रहे। नाड़ नाड़ न्यारी सब जण के, इतने सारे भंवरों की आवाज एक साथ आ रही, सभी नाड़ियों के अंदर जनकारा लग रहा। पांख 32 नाभ दल फूले, जहां एक गली गुप्त की खूले। और क्या फरमा रहे बोले? पांख 32 नाभ दल फूले, इस नाभि स्थान पर 32 पांख का कमल। कंठ स्थान पर कितने पांख का कमल था? 4। हृदय स्थान पर, मध्य सुन पर 6, और नाभि स्थान पर 32। पांख 32 नाभ दल फूले, जहां एक गली गुप्त की खूले। ऊंची दृष्ट कमल एक दर से, पांख 25 वर्ण एक सर से। नाभि के नीचे आगे दृष्टि करने से कमल दर्शता है, नाभि स्थान से आगे, या नाभि पर तो 32 पांख का कमल है। पांख 25 वर्ण एक सरीसा, उसके 25 पंख है, और उसका वर्ण एक जैसा, सबका रंग एक जैसा। 16 आसपास की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, नाभि स्थान के आसपास की स्थिति का, कैसा वहां पर अनुभव में आ रहा है। 16 भंवर घेन घर नाया, 12 बरस नाभ में ध्याया।
दो ये कमल देखा ता नीचे, खट सो पाख ब्रह्मा ता बीचे। अब नाभि स्थान में षोडश भंवर गेण कर, षोडश यानी कितने हो गए? 16। 16 भंवरों की गुंजार जैसी शब्द की गुंजार हो गई। 16 भंवरे एक साथ गुंजार कर रहे हैं। षोडश भंवर गेण गर नाया, और 12 बरस नाभ में ध्याया। मानस में नाभि स्थान पर ध्यान कितने बरस तक लगा रहा? 12 बरस तक। कंठ स्थान पर कितने समय तक लगा रहा? 1 महीना। हृदय स्थान पर 1 महीना। उसके बाद मध्य शून्य से होते हुए नाभि पर आ गए और नाभि स्थान पर 12 बरस तक ध्यान लगा। 12 बरस तक ऐसा आनंद प्राप्त किया नाभि स्थान का, नाड़ियों की गुंजार का सारा आनंद यहाँ पर नाभि स्थान पर 12 साल तक प्राप्त किया। दो ये कंवल देखा ता नीचे, खट सो पांख ब्रह्मा ता बीचे। इसके बाद नाभि स्थान के बाद 2 और कंवल नीचे हैं पूरब में। कंठ, हृदय, मत्सून और नाभि 4 तो हो गए। अब इसके बाद 2 और। इन 2 और कमलों का वर्णन करके महाराज फरमा रहे, जल्दी वर्ण पाखड़ी खाटी, 4 पांख गणपति की घाटी। ब्रह्मा जी का स्थान और गणेश जी का स्थान, ये 2 और स्थान पूरब के 6 कमलों में। तो 6 पांख का जो कमल है वो ब्रह्मा जी का स्थान है, और जर्दी वर्ण है इसका, पीला कलर, और 4 पांख गणपति की घाटी। और जो गणेश स्थान है वहां पर 4 पांख का कमल। ये सारे पूरब के 6 कमल हो, कंठ, हृदय, मत्सून, नाभि और ब्रह्मा जी का और गणेश जी का 6 स्थान। अब तो सबद पिछम को जावे, बंख नाल मीठो रस खावे। उल्टियो सबद पिछम दिस आया, सुरत सबद का मेल थपाया। अब शब्द ब्रह्म जो है पूरब के 6 ही कमलों को पार करके, छेदन करके, यहाँ का आनंद प्राप्त करके, यहाँ के सारे गटपटचे, यहाँ का सारा एलांट, यहाँ के सारे चैन, सबका गट के भीतर आनंद लेकर पिछम के रास्ते पर आ गया। बंकनाल के अंदर ऐसे शब्द ब्रह्म का मीठा रस आ रहा है, भजन में बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। उल्टियो शब्द पिछम दिशाया, सूरत शब्द का मेल थपाया। सूरत और शब्द का मेल बना हुआ है, थपा हुआ है, यानी सूरत शब्द में लगी हुई है, शब्द को छोड़कर कहीं जाती नहीं। जहां जहां शब्द पहुंच रहा है, जिस जिस कमल पे, जिस जिस स्थान पर, वहां वहां ध्यान ऑटोमेटिक चला जाता है, लगाना नहीं पड़ता। वही सूरत शब्द का मेल है, जहां ध्यान लगाना नहीं पड़े और ऑटोमेटिक ध्यान वहां चला ही जाए जहां शब्द है, तो समझो कि सूरत और शब्द का मेल है। बिना ध्यान को लगाए ध्यान वहां चला जाए। जैसे अपने कहीं दर्द हो शरीर में, तो कहाँ ध्यान जाएगा? किसी काम पर ध्यान जाएगा क्या? दर्द पे जाएगा सीधा। इसी प्रकार से सदगुरु का दिया हुआ शब्द है, ये शब्द ब्रह्म जहां घट में आनंद प्राप्त करा रहा है, उस आनंद के वहीं ध्यान जाएगा कि यहाँ पर कैसा अद्भुत आनंद आ रहा है, कैसा विलक्षण आनंद प्राप्त हो रहा है। उस आनंद पर ही वो ध्यान, सुरता चली जाएगी, स्वतः ही, चलानी नहीं पड़ेगी, चले जाए स्वतः ही, यहाँ आनंद की अनुभूति हो रही है। तो वो सूरत और शब्द का मेल, सूरत शब्द का मेल थपाया। गरजे गिगन धरण सोई धूजे, स्वरस माये सूर्य संत जूझे। गिगन मंडल पूरा गर्जना कर रहा है। गरजे गिगन धरण सोई धूजे, और धरती धूज रही है। धरण नाभि स्थान पर कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, और गिगन मंडल में गर्जना हो रही है बादलों की, और धरती धूज रही है, वाइब्रेशन हो रहा, कंपन हो रहा।
स्वरस माय सूर संत जूजे। महाराज पढ़े आत्मा आनंद, स्वरस शब्द ब्रह्म का आनंद, निज नाम का आनंद, जिसमें कोई बहिरंग चीजों की आवश्यकता नहीं। घट पर्चों में संत जन जूझे, संत जन इसका स्वरस के अंदर आनंद ले रहे हैं। ऐसे आनंद की अनुभूति घटपटचों का सुख विलास के माध्यम से महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम